नहमदहू व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप सभी हज़रात को मालूम है कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान अहले सुन्नत के लिए, मसलक आला हज़रत के तरवीज व अशात के लिए और दीन हक़्क़ा के फलाह इस्तेहकाम के लिए मुल्क और बैरून मुल्क जो बेदाग खिदमत अंजाम दी है, उनके नकूश सीना तान करके, उनकी तामीरात हिमालय की तरह खड़ा होकर के, उनकी तहरीकें जिंदगी दे करके और उनकी तसनीफें अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ चीख चीख कर दुनिया को बता रही हैं कि मैं रहूं न रहूं, मेरे नकूश, मेरी तहरीकें, मेरी तामीर, मेरी तसनीफ बाकी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात अहले सुन्नत का हर फर्द रईसुल कलम से बेपनाह मोहब्बत और अटूट अकीदत रखता है। यही वजह है कि उन्होंने पीरी मुरीदी नहीं की, बावजूद उसके मुल्क और बैरून मुल्क के उलमाए अहले सुन्नत दिल खोल कर रईसुल कलम से मोहब्बत फरमाते हैं। ये उनकी खिदमात का असर है। ये वो हक है जो सर चढ़ के बोल रहा है। मैं नहीं चाहता था मैदान में आऊं, मैं इंतजार कर रहा था मोहतरम जनाब उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी के बयानात के बाद कि शायद उन्हें एहसास हो जाए और वो वाज़ेह तौर से अपने लगाए हुए रईसुल कलम पे इल्जामात की खुद तरदीद कर दें। लेकिन एक गोल मोल तहरीर उनके आईडी से वायरल होगी, उसमें भी चोरी पकड़ी गई है। मैं नहीं चाहता कि उन कब्रों को खोलूं जहां से मुजरिम नहीं जुर्म निकलेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने मोहतरम को कि इसी बिहार में रईसुल कलम को आपने किस तरह से अहले सुन्नत के और इदारे शरिया के फरोग के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया, और रईसुल कलम ने फिर आपको इदारे शरिया का सदर नामजद किया था। वो दिन उम्मीद है कि याद होगा। वो दिन वो भी आपको याद होना चाहिए जो दिन आपके हजारीबाग के मस्जिद में इमामत के थे, लेकिन रईसुल कलम ने मुस्लिम पर्सनल्लाह का स्टेज लगवाया, आवाम बुलवाए, तहरीकें चलाई, गांव गांव बेदार करके लाखों का मजमा और स्टेज सजाकर आपको दिया। और अब याद थोड़ी होगा, मैं याद दिला दूं। स्टेज पर जाने से पहले ज़हन साजी आपकी कौन करता था जनाब? तकरीर में क्या गोशे, क्या निकात, क्या मसाइल रखने हैं, ये कौन बताता था? वो भी याद नहीं है। चलिए, ये कुछ भी याद नहीं तो ये तो याद होगा कि जब रईसुल कलम के कांधे पर आपने चढ़ करके सीवान से मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस के मजमे आम से जब शोहरत के आसमान छू लिए, तो पूरे मुल्क में एक एक रात की बोली और कीमत लगाकर मुंह मांगा अहले सुन्नत से नजराने आपने वसूले। यह काम रईसुल कलम ने नहीं किया, यह आपने किया। चलिए, अगर यह भी याद नहीं तो यह तो याद होगा। जमात अहले सुन्नत के वो अजीम
खतीब हजरत मौलाना कारी रज़ुल्लाह साहब, जिनकी तिलावत पर रश्क होता था, फख्र होता था, एक कैफियत तारी होती थी। हर इजलास में उनको लेकर आप तशरीफ ले जाते थे और अपनी तकरीर बीच में रोक कर कारी साहब से तिलावत कराते थे और पूरी जमात, पूरी अवाम और पूरी मिल्लत से आपने यही कह करके लाखों नहीं करोड़ों की वसूली की कि हजारीबाग में दो चीज बनाना चाहता हूं, एक मस्जिद आजम और एक मरकजी दारुल क़िरात, जिसमें रज़ीउल्लाह जैसे हम कारी पैदा करेंगे। क्या हुआ वो उस इदारे का? रईसुल कलम ने भाड़े की कोई जमीन एक रात के लिए ले करके किसी इदारे की बुनियाद नहीं डाली है मौलाना। अब बात आ गई कुल हिंद सुन्नी कॉन्फ्रेंस की, तो उससे पहले की एक बात और याद दिला दूं। बिहार से दोबारा जो आप राज्यसभा गए, वो किसकी देन थी? वो कौन सा कांधा था? वो वही रईसुल कलम का कांधा था और ये वही बलिया था जो जिलावार बिहार और झारखंड दोनों जब एक था तो हर जिले में इदारे शरिया कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया गया। और आपको वो भी याद होगा, नहीं है तो मैं याद दिला दूं। धनबाद से आप दिल्ली वापस चले गए थे, दूसरे दिन मधुपुर में इजलास होना था। रईसुल कलम फूट फूट कर रोते रहे कि मौलाना ऐसा मत करो, संथाल परगना में कल का इजलास है। आप नहीं थे तो क्या हुआ? वो इजलास नहीं हुआ। वकार मिल्लत अल्लामा जमाल अहमद कादरी थे, हजरत मौलाना अनीसुल कादरी थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है उस कादरी फकीर की दुआओं पर कि आज भी मधुपुर का वो रंगड़ा मैदान, लालगढ़ का मैदान गवाह है कि अवामे अहले सुन्नत ने पूछा भी नहीं कि आप आए हैं कि नहीं आए हैं, इसलिए कि वो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत का पहुंच जाना ही काफी था। रामलीला मैदान में दिल्ली के जो कुल हिंद सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं खादिम की हैसियत से मैदान से लेकर के और ज़ैली कमेटी तक बनाने में राब्ते में हम लोग एक सिपाही की तरह खटे थे। जो रूम की बात थी, वो भीड़ किसके नाम पर आई थी? आपके नाम पर। यह कब से आपको गलतफहमी हो गई? क्या पहले सुन्नत के कि वो आवाज हैं या आपका वजूद कोई वो चमत्कारी वजूद है या आपके वजूद से कोई कश्फ करामत मुंसलिक है या आपकी जिंदगी से कोई अहले सुन्नत के इस्तेकाम के लिए किसी तामीर का भी वजूद हुआ है या आपके नोके कलम से निकली हुई कोई ऐसी किताब भी आई है जो ईमान और अकीदे के तहफ्फुज का सामान हो? यह गलतफहमी कहां से हो गई आपको कि आपके नाम पर भीड़ आई? उस पोस्टर को तो आप पढ़े नहीं होंगे, इसलिए कि सौदा तो आपको करना था, कत्ल रईसुल कलम के मंसूबे को करना था। बता दीजिए ना, दिल्ली में तो आप थे, एमपी थे, क्यों नहीं कोई इस तरह के एक इजलास करके दिल्ली में दबी हुई सुन्नियत को सर उठाने का मौका दे दिया आपने? कोई एक छोटी ही महफिल किसी इलाके में करके बता दिए होते। ये उस कादरी फकीर का, उस रईसुल कलम का दर्द था और उस दर्द को आपने सरेआम रुस्वा किया मौलाना। हम नहीं बोलना चाहते थे, हम पुरुम्मीद थे
کہ شاید آپ کی طرح سے کوئی واضح احساس نامہ آ جائے. اچھا ہوا آپ کے اس بیان میں بھی آپ کی چوری پکڑی گئی ہے. اور آج میں صرف اتنی ہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر کھوتا میں ہاتھ مت ڈالیے. رئیس القلم قائد اہل سنت کی روحانی اولادوں کی اتنی بڑی فوج ہے نا کہ وہ لکھنے اور بولنے پر اتر جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں. نہیں پڑھے پوسٹر تو پڑھیے. بھیڑ کس کے نام کی تھی پوسٹر بتا رہا ہے. جلوے کس کے تھے پوسٹر بتا رہا ہے. اپیل کس کی تھی پوسٹر بتا رہا ہے. رئیس القلم کے منصوبے کی تکمیل میں جو اپیل تھی، دعوت تھی، دعوت عام تھی، وہ حضور تاج الشریعہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند فضیلت الشیخ عارف باللہ حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان اظہری علیہ رحمت رضوان کی اپیل ہے. اہل سنت کے وہ معتمد تھے. آپ کیا تھے؟ میں اس وقت اسٹیج پر بیٹھا تھا. آپ نے اس پوری کانفرنس کے منصوبے کو تار تار کر کے جو بارگیننگ تھی وہ آپ نے نرسمہا راؤ سے جا کر لیا. اور ہمیں فخر ہے اور تاریخ کا یہ حصہ ہے. آج اگر کوئی سوداگر جماعت اہل سنت کے اکابرین پر انگلی اٹھاوے تو اس کی انگلیوں پر ہم نہیں جائیں گے. ہم تحقیق کریں گے کہ اس کا وجود کیسا ہے. اچھا کیا آپ نے سودا کیا. رئیس القلم نے سودا کرنا ہوتا نا تو سیوان میں سودا کر لیے ہوتے. اور آپ جن کے کاندھے پر گھوم رہے تھے لاکھوں کا جو مجمع آ رہا تھا نا وہ سودا ہوا ہوتا. رئیس القلم کے درد کو آپ کیا سمجھیں گے؟ جس کے مسلح تر و تر ہو جائیں صاحب. اب آپ کو وہ دن تھوڑی یاد ہوگا جب ادارے شریعہ کی چٹائی پر شب گزاری ہوتی تھی. بہار کو علماء کرام، جھارکھنڈ کو علماء کرام ادارے شریعہ کے صدر کی حیثیت سے آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. رئیس القلم جب کھڑے ہوئے بولے میرا حکم ہے تو اس حکم کے سامنے سارے علماء نے تائید کر دی کہ حکم کے خلاف ہم نہیں جا سکتے ہیں. کیا کیا آپ نے ادارے شریعہ کے لیے؟ اور کسی کو چھوڑا ہے آپ نے؟ نہ حضور تاج الشریعہ کو آپ نے چھوڑا، نہ حضور محدث کبیر کو آپ نے چھوڑا، نہ ہمارے ان مشاہیر مشائخ کو آپ نے چھوڑا. سودا کرنے تو آپ پٹنہ تک آئے تھے. گاندھی میدان میں دیش بچاؤ دین بچاؤ تو دین جس کا تھا وہ سودا بھی والا دین تھا. اہل سنت سودا والا نہیں ہے کہ کوئی سودا کر لے. اہل سنت کے سوداگروں کی تابوت میں آخری کیل مفتی اعظم نے ٹھوک دی ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ جماعت ہے جس کا سودا کوئی نہیں کر سکتا. کیا ہوا گاندھی میدان کے؟ کل مذاہب کے امیر بننا چاہتے ہیں بنیے. کل عقائد کے رئیس بننا چاہتے ہیں بنیے. کون روک رہا ہے؟ لیکن رئیس القلم اور اکابرین اہل سنت موجودہ ہوں یا اس دنیا سے کوچ کر چکے ہوں، رحلت فرما چکے ہوں،
उन पर अब इस उम्र में बहतान और इल्जाम आपको जेबा नहीं देता। अभी तो मौका गनीमत था आपके लिए हजरत, कि जो कुछ भी छोटी मोटी खताएं हुई थी सबको मुश्तरका तौर से एक जगह इकट्ठा कर लेते और सबसे मिल मिला करके लौट जाते उसी पर। आप हर प्लेटफार्म पर गए, हर की महफिल में गए, सबके बज़्म की जीनत बने, लेकिन माला अहले सुन्नत के लोगों ने ही पहनाया। और मुझे एहसास है कि ये वो उबैदुल्लाह खान नहीं है जिसको हुजूर हाफिज मिल्लत ने पाला है। ये बदले हुए उबैदुल्लाह खान है, ये तब्दील उबैदुल्लाह खान है। अगर तब्दील नहीं हुए होते तो हर अकीदे वाले की महफिल में नहीं दिखते। जिसका मौक़िफ़ हुस्सामुल हरमैन के खिलाफ है, हर महीने उसके दस्तरखान पर नजर नहीं आते। जिस बदअकीदगी सुलह कुल्लियत के खिलाफ इदारे शरिया का वजूद हुआ, उनके दस्तरखान पर आप कतई नहीं जाते। अगर वो उबैदुल्लाह होते जिस उबैदुल्लाह को हुजूर हाफिज मिल्लत ने पाला था। बहुत जल्द ये जमात, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अवामे अहले सुन्नत से और बिलखुसूस फारिगीन अल-जामिअतुल अशरफिया से और बिलखुसूस शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत सरबराहे आला अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर हजरत अल्लामा अशाह अब्दुल हफीज साहब अजीजी दामो फवीज़ुल कुन से गुजारिश करूंगा कि अब इनको संभाल लीजिए। मार्केट में, जमात में, गांव में, मस्जिदों में रईसुल कलम पर इस बेबुनियाद इल्जाम के खिलाफ एक आवाज उठ चुकी है कि आखिर कब अजीज मिल्लत और कब अल-जामिअतुल अशरफिया के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम उस नामवर मिसबाही की इज्जत और अजमत पर हाथ डालने वाले के खिलाफ बोलेंगे जिसने पूरी दुनिया में डंके की चोट पर फाका से रहकर, ट्रेनों में खड़े खड़ा सफर करके, बैलगाड़ी सफर से, साइकिल से सफर करके, जिसने पूरी जिंदगी अहले सुन्नत और अकीदे अहले सुन्नत और इस कौम की नस्लों की तामीर के लिए खुद को वक्फ किया हो, उन पर यह इल्जाम बता दीजिए। क्या तीसरी मर्तबा आप उसी नरसिम्हा राव जिसने बाबरी मस्जिद का कत्लेआम कराया या किया, जिसके खिलाफ आपने खूब खम ठोक करके सदरी फाड़ खिताब फरमाया, क्या उसी नरसिम्हा राव के पास सिलेंडर होकर राज्यसभा आप मध्य प्रदेश से नहीं गए थे? अगर नहीं गए थे तो बता दीजिए। इसलिए अपने जुर्मों को छुपाने के लिए फकीरों की इज्जत पे हाथ डालना ये ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। आप क्या थे, क्या हो गए? आप कहां थे, कहां चले गए? आप किनके थे, किनकी गोद में बैठ गए? आप क्या बोल करके दुनिया में छाए थे और क्या बोल करके दुनिया की नजरों से गिर रहे हैं? मुखलिसाना आपसे गुजारिश है,
ایک بار للہ ضرور سوچئے گا، اس لیے کہ آپ نے قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری کی ذات پر تہمت نہیں لگایا ہے، بلکہ آپ نے حضور حافظ ملت کے ایک معتمد اور اہل سنت والجماعت کے ایک اس مقتدا کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے جس کی صداقت، جس کے استحکام، جس کی تعمیر، جس کے نوک قلم، جس کے منصوبے، جس کی فکر اور جس کے تعمیر کا لوہا آج غیر بھی مانتا ہے۔ میں گزارش کروں گا اہل سنت کے ان غیور عالموں سے، اہل سنت کے ان باضمیر ادارے کے ذمہ داران سے، اہل سنت کے ان باہوش افراد سے کہ یہ جناب جب تک واضح طور سے جتنے بزرگوں کی عزت سے کھیلے ہیں، ان بزرگوں کی عزت سے کھیلنے کا واضح اعتراف نہ کریں اور تائب نہ ہوں، تب تک کے لیے ان سے اپنے کو دوری بنا کر رکھیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔